पंचश्लोकी गीता में तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण ने हमें ये तो रास्ता दे दिया कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम, कि जो अनन्य भाव से जीवन पर्यंत मेरी उपासना करता है तो उसका योगक्षेम देखना मेरा धर्म है, उसका कल्याण निश्चित रूप से होगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये उपासना कैसे हो, कौन उपासना करने का सुपात्र होता है, किसकी उपासना फलवती होती है, और कैसे हम नित्याभियुक्तानाम नित्य इस स्थिति में रह सकें, उसके लिए क्या आवश्यक है। तो उस चीज को जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसका उपाय है ये कि साधक का जो अस्तित्व है, उसका जो सत्व है, वो शुद्ध होना चाहिए। उसका अस्तित्व अगर शुद्ध होगा तभी वो एकाग्र हो पाएगा, तभी वो दीर्घकालिक साधना कर सकेगा, तभी वो ना तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, यानी एक तानता उसके अंदर हो गई और निरंतर्य होगा। तो ऐसा करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर किस चीज की जरूरत है, तो इस चौथे श्लोक में ये बात हम अच्छे से समझ सकते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। क्योंकि जब तक साधक सधा हुआ नहीं है तब तक वो अनन्य भाव से अनडिस्टर्ब्ड हो करके, तारतम्य बना करके एक ही दिशा में चिंतन, एक ही दिशा में टिक रहना, एक ही दिशा में नैरंतर्य बना करके नहीं रख सकता। वो कहीं ना कहीं व्यवधान उसमें आ जाएगा, लड़खड़ा जाएगा व्यक्ति। तो ये कहा कि उस साधक का जो ये करना चाहता है अनन्य चिंतन, तो यानी अनन्य भाव से प्रभु का चिंतन और उपासना वो करना चाहेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो युक्ताहार, कि उसका आहार व्यवस्थित होना चाहिए। कुछ भी खा लिया, कभी भी खा लिया, कहीं भी खा लिया, कितना भी खा लिया, और या फिर फाका ही रख लिया, ये सब हमारे व्यवस्था को लड़खड़ा देते हैं, गड़बड़ा देते हैं। तो जिस साधक का आहार युक्त है, कब खाऊं, कितना खाऊं, क्या खाऊं, कैसे खाऊं, और यहाँ तक कि आश्रय क्या हो, किसके हाथ से दिया गया आहार मेरे ऊपर क्या फल देगा, जो इतना चिंतन करते हुए, यानी आश्रय दोष, पहले जाति दोष, भोजन का जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष, इन तीनों को ध्यान में रख करके जो व्यक्ति अपने आहार का चुनाव करता है, यानी भोजन का ग्रास मुख में जाने से पहले हमें उसका जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष देख लेना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करे तो युक्ताहार, और फिर आहार ठीक है, लेकिन व्यवहार, जो हमारा दिनचर्या है, कितना आराम हो, कितना कर्म हो, ये स्पष्ट होना चाहिए। यानी व्यवहार जो हमारा है वो भी, हमारा उसमें जितने भाव और संवेग हैं वो भी जुड़ जाते हैं, कि हम क्रोधपूर्वक रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, श्रद्धा पूर्वक रहते हैं, कृतज्ञता पूर्वक रहते हैं, या अहंकार पूर्वक रहते हैं, या घृणा पूर्वक रहते हैं, या ईर्ष्या पूर्वक रहते हैं। इस व्यवहार का, इस विहार का भी प्रभाव हमारे
मन, मस्तिष्क और अस्तित्व पर पड़ता है। और इतने के साथ फिर युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी कर्मों में हमारी चेष्टा कैसी है। ये न सोचें कि मेरा तो आहार विहार अच्छा है, भगवान भली ही करेंगे। भगवान तो भले ही करेंगे, लेकिन ये जो कार्य है ये भगवान को पाने के लिए हमें करना है। ये अलग बात है कि ये विवेक भी उसी का दिया हुआ है, ये सामर्थ्य ऊर्जा भी उसकी ही दी हुई है, लेकिन फिर भी हमारी चेष्टा हमारी दिशा तय करती है। यानी कर्म के प्रति हमारी चेष्टा, सचेष्ट कर्म होने चाहिए, जिसमें कि आज का कर्म का लक्ष्य ये है तो इस कर्म को मुझे आज ही पूरा करना है। तो ये है युक्त चेष्टस्य कर्मसु। उसके पीछे हमारा जो उद्देश्य है वो हित का है या किसी के प्रति अहित का है। मेरे अंदर हित का भाव है। यहाँ तक कई बार हम युद्ध में किसी व्यक्ति का वध भी करते हैं तो उसमें उसका हित छुपा हुआ है कि वो अन्य ऐसे पाप कर्म से आगे बच जाए, क्योंकि वो अगर चलता रहा, कहते हैं ना वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, कि अगर वो चलता रहा तो वो न जाने कितने अन्यों को नुकसान पहुंचाएगा, कितना अन्य पाप का घड़ा वो भरता ही चला जाएगा। यहाँ तक कि न्याय प्रक्रिया भी जो कि दूसरों को राहत देने के लिए है, वो भी मृत्युदंड तक का विधान करती है। तो कर्म के प्रति जो चेष्टा है उससे हम विमुख नहीं हो सकते, उसके फल से हम मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए ये कहा कि युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और फिर इससे भी आगे कि युक्त स्वप्नावबोधस्य। हमारा ये तीनों चीजें तो ठीक हो गई, आहार विहार चेष्टा कर्म के प्रति, लेकिन हमारा एनर्जी लेवल ही ठीक नहीं है, हमारा तरोताजगी नहीं है, हम कर्म को करने में सामर्थ्यवान नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा। वो सारी अच्छाइयाँ जो हैं पहली तीनों जो अभी बताई वो भी निष्प्रभावी हो जाएंगी। इसलिए कहा कि युक्त स्वप्नावबोधस्य, यानी हमारा जो सोना है और जागना है वो भी व्यवस्थित होना चाहिए। जितनी नींद शरीर को ज़रूरी है उतनी शरीर को नींद मिलनी चाहिए, उतनी विश्राम हमारी बुद्धि को, हमारी इंद्रियों को मिलना ही चाहिए, और वो कहीं प्रमाद में ना चली जाए, कहीं आलस्य में ना रह जाए, आलस्य में पड़े रहना ही आदत ना पड़ जाए। इसलिए जगना भी सही समय पर हो। मन कहे कि नहीं अभी तो सोना है, अच्छा लग रहा है, कोसा कोसा बेड है, तो भी उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही है, क्योंकि युक्त स्वप्नावबोधस्य, यानी सही समय पर सोना, सही मर्यादा में सोना, सही मात्रा में सोना, और ऐसे ही सही समय पर जगना हमारा ठीक होना चाहिए। जब ये चीज़ें हो जाती हैं, यानी हमारा आहार सही हो, हमारा व्यवहार सही हो, कर्म के प्रति चेष्टा सही हो, हमारा सोना और जगना ये मर्यादित हो जाए, तब फिर योगो भवति दुःखः। तो फिर जो योग सिद्धि हमको प्राप्त होती है, कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है, प्रयास में सफलता प्राप्त होती है, वो दुःखः यानी हमारे दुखों का हरण करने वाली होती है। मैं मेरे दुखों का हरण नहीं कह रहा हूं, केवल हमारे, यानी एक साधक, एक योद्धा, एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति और फिर कृष्ण का अनुयायी, वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वो दुखों का जब हम हरण करते हैं तो वो सबके दुखों का हरण होता है। आनंद में जब हम रहते हैं तो वो सबका आनंद है, तभी तो हम भी आनंदित हो पाएंगे। अगर मेरे बराबर में कोहराम मचा हुआ है, मेरे बराबर के देश में कोहराम मचा हुआ है, तो मैं अपने यहाँ सुख शांति की लंबे समय तक रहने की कल्पना नहीं कर सकता। तो इसलिए हम उनकी भी मदद करते हैं, पड़ोसी की मदद करते हैं, जिससे कि वो खुशहाल रहें। वो खुशहाल रहें तो हमें खुशहाल रहने का अवसर देंगे। तो अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस बात को सार्थक करने के लिए हमें अपने आप को बांधना पड़ेगा, जिससे कि हम उसकी प्राप्ति कर सकें। और उसे बांधने का तरीका निकला कि हमारा आहार विहार, कर्म के प्रति चेष्टा, सोना और जागना वो व्यवस्थित हो जाए, जिससे कि
हमें योग की सिद्धि, लक्ष्य की सिद्धि दुःखहा यानी दुखों का हरण करने वाली होने के रूप में प्राप्त हो। जारी रखेंगे इस बात को, और जो पंच श्लोकी गीता है इसका अगला श्लोक हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। हरिओम।